अब देखिए बच्चों, हम इस क्लास में सम थर्मोडाइनमिक टर्म्स और बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द थर्मोडाइनमिक टर्म्स वी हैव टू डिस्कस। क्योंकि जब हम डिस्कस करते हैं थर्मोडाइनमिक्स में, केमिकल थर्मोडाइनमिक्स में मोशन ऑफ द हीट वी आर डिस्कसिंग, तो हमको पहले कि स्पेसिफाई करना पड़ेगा कहाँ ये मोशन होता है, किसके, क्योंकि हीट तो कभी रहता नहीं है ना, वो दैट विल फ्लो। तो हमको सम जनरलाइजेशन करना पड़ेगा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट या टर्म को हमको मानना पड़ेगा। पहला टर्म है, मान लीजिए दैट इज सिस्टम। व्हाट इज सिस्टम है ना, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स व्हिच इज अंडर आवर ऑब्जर्वेशन इज नोन एज सिस्टम। क्या इसका मतलब, ये समग्र विश्व के जो अंश को, जिस पार्ट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसके बारे में एग्जामिन कर रहे हैं, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, मान लीजिए अभी कोरोना का है, अगर कोरोना वायरस के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं, हम गवेषणा कर रहे हैं, हम रिसर्च कर रहे हैं, हम उसके ऊपर एग्जामिनेशन कर रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो कोरोना वायरस इज ओनली द सिस्टम फॉर अस इन द होल वर्ल्ड। समझ गए आप उसको, सिस्टम यानी जिसके बारे में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं या हम कंसंट्रेट कर रहे हैं या जिसके बारे में हम ओनली डिस्कस कर रहे हैं, उसको हमारे लिए दैट इज सिस्टम फॉर अस। एवरीथिंग इज ए सिस्टम। ह्यूमन बॉडी इज ए सिस्टम, कंप्यूटर दैट इज होल कंप्यूटर सिस्टम इज ए सिस्टम। अगर कंप्यूटर डेस्कटॉप हम लेंगे दैट इज ऑल्सो ए सिस्टम। अगर डस्टर को लेते हैं दैट इज ऑल्सो ए सिस्टम। समझ गए आप, जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं दैट इज ए सिस्टम फॉर अस। ठीक है ना। उसके बाद आ गया सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या है, द अदर देन द सिस्टम द होल वर्ल्ड व्हिच इज प्रेजेंट दैट इज नोन एज सराउंडिंग। यानी वो सिस्टम को छोड़ देने के बाद बाकी जो भी बचा उसको हम क्या कहेंगे, सराउंडिंग। अभी मान लीजिए हम एक डस्टर के बारे में डिस्कस करें, दिस डस्टर इज द सिस्टम फॉर अस। ये डस्टर कैसा बनाया है, किस चीज से बनाया है, इसका वजन क्या है, इसका वॉल्यूम क्या, व्हाटएवर इट में भी, तो ये हमारे लिए सिस्टम है। इसको छोड़ के और बाकी जितना विश्व में रह गया स्पेस ऑब्जेक्ट्स व्हाटएवर, दोज आर कॉल्ड सराउंडिंग फॉर अस। यानी हमारे लिए ये डस्टर इज द सिस्टम, बाकी सब क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया ना। मान लीजिए ये पेन डिस्कस करें, पेन हो गया हमारे सिस्टम। पेन को छोड़ के बाकी जो बचा इस विश्व में, इस यूनिवर्स में, दैट इज नोन एज सराउंडिंग है ना। उसके बाद आ गया बाउंड्री, द स्पेस व्हिच डिफरेंशिएट बिटवीन सराउंडिंग एंड द सिस्टम। जो स्पेस क्या करता है, सराउंडिंग और सिस्टम को डिफरेंशिएट करता है, उसको हम बाउंड्री कहते हैं। अभी आप क्रिकेट के मैदान में चलिए, क्रिकेट के मैदान में क्या बाउंड्री खींचते हैं, बाउंड्री के अंदर जो है क्रिकेट प्लेयर्स, बॉल, बैट, विकेट, ये सब सिस्टम के अंदर है। अगर बाउंड्री के बाहर जो है वो हो गए सराउंडिंग, और जो बाउंड्री जो सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में डिफरेंशिएट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज बाउंड्री। यानी जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करता है वो क्या हो गया, बाउंड्री। ये बहुत इजी है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो उसके बाद हम सिस्टम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सिस्टम कितने तरह के हैं, सिस्टम्स एक्चुअली इज ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1 ओपन सिस्टम, नंबर 2 क्लोज सिस्टम, नंबर 3 आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या है, हम इसको फिगर बना के दिखाते हैं। मान लीजिए अभी यहाँ ये एक पॉट है, ये भी दूसरा पॉट है, ये अभी तीसरा पॉट है ना। इसमें हम गर्म पानी ले रखे हैं, हॉट वाटर ले रखे हैं। ये हो गया हॉट वाटर ले रखे हैं ना। ये जो पॉट है ये क्लोज है, इसके अंदर भी हॉट वाटर है, इसके अंदर भी हॉट वाटर है। ये भी क्लोज है लेकिन आइसोलेटेड है। आप देखिए जो थर्मोफ्लास्क होता है जिसमें हम चाय रखते हैं, इसके अंदर आइसोलेटेड, इसमें भी हॉट वाटर है, इसमें भी, तीनों में हॉट वाटर है। ये क्लोज है लेकिन ये आइसोलेटेड, इसमें मान लीजिए एआर वगैरह डाल रखा है जो नॉन कंडक्टिव ऑफ हीट, इसमें दे रखा है, और ये 2 कवर उसके ऊपर है। यानी हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड और आउटसाइड टू इनसाइड। यहाँ पहले हम देखेंगे ओपन सिस्टम क्या है, ओपन, क्लोज्ड, आइसोलेटेड है ना।
ओपन सिस्टम में क्या होता है, द सिस्टम इन व्हिच बोथ द मास एंड एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम एंड सिस्टम टू सराउंडिंग। इसका मतलब क्या है, जो सिस्टम में मास और एनर्जी दोनों क्या होते हैं, सराउंडिंग से सिस्टम को आ सकता है और सिस्टम से सराउंडिंग को जा सकता है, उसको हम ओपन सिस्टम कहते हैं। अभी ये गर्म पानी है, हम ऐसे ही खुला छोड़ देंगे, कुछ समय पे आप देखेंगे ये पानी ठंडा हो गया है और पानी भी कुछ घट गया है, या पानी का क्वांटिटी भी कुछ क्या हो गया है, घट गया है। तो क्या हो गया, पानी मास भी घट गया और इसका जो एनर्जी था, हीट एनर्जी, ये भी रिड्यूस हो गया है। तो क्या हो गया, ये सराउंडिंग के साथ हीट दे रहा है, मास भी दे रहा है ना। अगर बाहर लीजिए, बाहर मान लीजिए बहुत गर्म हो गया है, गर्मी का दिन है, तो पानी भी गर्म हो जाएगा, है ना। तो यानी इसके अंदर भी एनर्जी एंटर कर सकता है। तो क्या हो गया, ओपन सिस्टम में बोथ मास एंड एनर्जी कैन बी ट्रांसफर टू सराउंडिंग एंड फ्रॉम सराउंडिंग मास एंड एनर्जी कैन बी ट्रांसफर टू सिस्टम। दिस इज नोन एज ओपन सिस्टम। इज इट क्लियर। सेकंड, क्लोज सिस्टम। अभी इसमें क्या है, वही गर्म पानी ले रखे हैं, लेकिन ये क्या है, चारों तरफ से बंद है। यहाँ देखिए क्या होगा, व्हाट विल हैपन, अगर हम ऐसे रख लेते हैं, इसके ये पानी ठंडा हो सकता है। ठंडा कैसे हो जाएगा, क्योंकि हीट कैन ट्रांसफर थ्रू दिस क्या है, पट टू द सराउंडिंग। हीट इस पट के जरिए में देके बाहर को जा सकता है, एनर्जी जा सकता है, लेकिन मास घटेगा नहीं, मास घटेगा नहीं। पानी यहाँ जाएगा, यहाँ धक्का खाएगा, फिर वेपर में कन्वर्ट होकर फिर नीचे गिर जाएगा। यानी पानी इसके अंदर, द क्वांटिटी ऑफ वाटर, द मास ऑफ द वाटर विल रिमेन कांस्टेंट, बट द एनर्जी में बी ट्रांसफर टू द सराउंडिंग एंड फ्रॉम सराउंडिंग टू द सिस्टम। अगर पानी हम रख ले कि कुछ देर समय के लिए, पानी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। अगर फिर हम इसको गर्मी के सिचुएशन में ले सकते हैं, ले जाएंगे, तो फिर गर्मी क्या इसके अंदर हो सकता है, हीट घुस सकता है। यानी हीट एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टम। समझ गए। तो ये क्लोज सिस्टम क्या होता है, द सिस्टम इन व्हिच ओनली द एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग और वाइस वर्सा। इसमें हीट एनर्जी सराउंडिंग से सिस्टम, सिस्टम से सराउंडिंग जा सकता है, आ जा सकता है, लेकिन मास नहीं जा सकता है, ना आ सकता है। दिस इज नोन एज क्लोज सिस्टम। ठीक है। अब देखिए आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड क्या है, अभी थर्मोप्लास्ट की बात कर रहा था, ये इसमें पॉट है, पॉट के अंदर हॉट वाटर तो है, लेकिन ये पॉट के चारों तरफ ऐसा डिजाइन किया गया है, इसके अंदर भी कुछ नॉन कंडक्टिव मटेरियल फॉर हीट दे रखा है। मान लीजिए एयर भर रखा है या और कुछ भर रखा है, जिसके अंदर से हीट जा ही नहीं सकता। तो क्या होगा, नाइदर हीट और नाइदर एनर्जी नॉर मास कैन बी ट्रांसफर टू द सराउंडिंग और फ्रॉम द सराउंडिंग द सिस्टम। यहाँ क्या होगा, ना एनर्जी जा सकता है, ना मास भी आ जा सकता है। यानी इसमें एनर्जी और मास कोई आ जा नहीं सकता है बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। आप समझ गए। यहाँ सिर्फ यहाँ मास और एनर्जी दोनों आ जा सकते हैं, या सिर्फ एनर्जी आ जा सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं आ जा सकता है। दैट इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। अब आप समझ गए। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू रिमेंबर। क्योंकि हम जब काम करेंगे, सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे ना, तो सिस्टम जो केमिकल रिएक्शन हम किसी से, मान लीजिए रिएक्शन हो ही रहा है, तो रिएक्शन हम जिसी में कैरी आउट करेंगे, दैट विल बी सिस्टम फॉर अस, बिकॉज वी विल डिस्कस अबाउट दैट रिएक्शन, वी विल रिसर्च ऑन दैट रिएक्शन, we will collect all the data as what are the changes we have to record of that reaction. So that reaction is a system for us, and that reaction is carrying out in which system, either in open system or in closed system or in isolated system. That is much more important for us, क्योंकि रिएक्शन के सिस्टम बदल जाने से रिएक्शन का कंडीशन भी बदल जाएगा। यानी रिएक्शन का जो उसका स्टेट्स भी बदल जाएगा ना। तो हम जब रिएक्शन करते हैं, वो किसी से कंडीशन में, किसी सिस्टम में करते हैं, दैट इज मच इम्पोर्टेंट फॉर अस। अब आप समझ गए सब बेसिक टर्म में। पहले हमने डिस्कस किया सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री और सिस्टम क्या क्या है। उसके बाद और क्या बेसिक टर्म में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है।
अगर और एक सिस्टम हम क्लासीफाई कर सकते हैं उसको बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। माइक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या है और क्या होगा माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। लेकिन केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में सिर्फ वी आर डिस्कसिंग विथ माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, नॉट माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। माइक्रोस्कोपिक मीन्स स्मॉल atom or molecule or ions, whatever it may be. Macro means the bulk quantity, a large number of atoms, a large number of molecules, those are when taken together that are called macroscopic systems. So whenever we are going for study in chemical thermodynamics, we only stick to the macroscopic system, not the microscopic system. ठीक है ना। अब सिस्टम उधर तीन तरह के डिस्कस किए थे, ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड। यहाँ क्या दो तरह के माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। लेकिन केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में सिर्फ वी आर कंसंट्रेटेड ऑन द माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, नॉट माइक्रोस्कोपिक, बिकॉज हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव्स में केमिकल थर्मोडायनेमिक्स ओनली डिस्कसेस, ओनली फोकसेस ऑन द माइक्रोस्कोपिक एस्पेक्ट्स और बल्क क्वांटिटीज और बल्क ऑफ द मैटर, है ना। वो अभी एटम या मॉलिक्यूल या माइक्रोस्कोपिक एस्पेक्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं बोलता है थर्मोडायनेमिक्स। तो अनदर सिस्टम वी कैन टेल इट एज द माइक्रोस्कोपिक सिस्टम इन व्हिच वी टेक द मैटर एज ए बल्क। अब आप समझ गए, एक माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में या अंदर तीन सिस्टम आता है। क्या आता है? क्लोज, ओपन और आइसोलेटेड। ये तीनों भी माइक्रोस्कोपिक सिस्टम है। अगर उसको माइक्रोस्कोपिक नहीं लेंगे तो हम उसको डिस्कस नहीं कर सकते, ओपन हो या क्लोज हो या आइसोलेटेड हो, वो भी सारे माइक्रोस्कोपिक सिस्टम है, क्योंकि उसके अंदर हम बल्क क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करते हैं, ना कि माइक्रोस्कोपिक एस्पेक्ट यानी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, व्हाटएवर इट मे बी, हम उनके बारे में डिस्कस नहीं करते। ठीक है। अब देखिए बच्चों, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या है ना। अभी हम पिछले क्लास में डिस्कस किए थे मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, द सिस्टम इन व्हिच वी आर डिस्कसिंग और इट इज ओनली एसोसिएटेड विद द बल्क ऑफ द मैटर, नॉट द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, है ना। उसको हम क्या कहते हैं? मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। सो द प्रॉपर्टीज एसोसिएट विथ द मैक्रोस्कोपिक सिस्टम आर नोन एज, क्या है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज? The properties which are associated with a macroscopic system are known as macroscopic properties. मान लीजिए हम वही ओपन सिस्टम, क्लोज या उसके बारे में बात कर रहे थे, उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी, कॉन्सेंट्रेशन, उसका इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, व्हाट एवर इट मे बी, जो उसके अंदर है वो सारे क्या है? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है। तो दीज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। नंबर वन, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, नंबर टू, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड्स अपॉन the quantity of the matter present inside the system. सिस्टम में कितना मैटर है, उसका क्वांटिटी क्या है, उसके पर जो प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है उनको कहते हैं उसको कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। कौन सा मान लीजिए एग्जाम्पल, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, मास, वॉल्यूम एटसेट्रा। क्या मतलब इसका? मान लीजिए हम एक ले रखे रिएक्शन, उसके अंदर कितना रिएक्टेंट ले रखें, रिएक्टेंट का क्वांटिटी जितना होगा से, है ना, उसका मास बढ़ेगा या उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो क्या हुआ? ये बल्क डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द मैटर। मान लीजिए इंटरनल एनर्जी, हम थोड़ा सा लेंगे रिएक्टेंट, उसके अंदर जितना इंटरनल एनर्जी होगा, अगर ज्यादा हम लेंगे रिएक्टेंट तो इंटरनल एनर्जी जरूर ज्यादा होगा। तो इसके किसके पर डिपेंड हुआ? ना क्वांटिटी ऑफ मैटर। वैसे ही एंथैल्पी, हीट किसके पर डिपेंड करता है? क्वांटिटी ऑफ द मैटर। मैटर अगर बढ़ेगा तो हीट एनर्जी बढ़ जाएगा, अगर घटेगा तो कम हो जाएगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन ऑल्सो द क्वांटिटी ऑफ द मैटर प्रेजेंट इनसाइड द सिस्टम। उसके बाद क्या है? एंट्रोपी। हम इसको तो
आगे बहुत अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। तो ये सारे जितने प्रॉपर्टीज रहे ये सब किसके ऊपर डिपेंड करते हैं ना, क्वांटिटी ऑफ द मैटर प्रेजेंट इनसाइड द सिस्टम। तो इसको हम बोलते हैं क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। आप समझ गए। अब हम डिस्कस करेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव क्या है, द प्रॉपर्टीज और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज which does not depend upon the quantity of the matter but it depends upon the nature of the matter present inside that। वो मैटर का क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है, कितना है उसका नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए क्या है, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टी टेम्परेचर, पी प्रेशर, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, केमिकल पोटेंशियल एटसेट्रा। कैसे है, डेंसिटी है ना। मान लीजिए हम एक बड़ा लोहा लेते हैं, आयरन लेते हैं और छोटा आयरन लेते हैं। बड़ा आयरन का क्या डेंसिटी बदल जाएगा क्या, दैट इज कांस्टेंट। छोटा का भी उतना ही होगा। तो क्वांटिटी ऑफ मैटर डज नॉट डिपेंड डज नॉट इन्फ्लुएंस द डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। डेंसिटी कांस्टेंट, इतना बड़ा आयरन ले छोटा सा भी आयरन ले। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, शीशा, मान लीजिए हम शीशा एक ले रहे हैं, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, एक बड़ा शीशा लेंगे, वही शीशा जैसे वही शीशा का एक बड़ा टुकड़ा लेंगे, छोटा टुकड़ा लेंगे, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, सेम ही होगा। तो वो दैट डिड नॉट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द मैटर इनसाइड दैट सिस्टम। अभी मान लीजिए हम दूध लिए, मिल्क ले रखें, 5 लीटर मिल्क ले रखें, उनका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। अगर हम 5 लीटर को 1-1 लीटर कर देंगे तो वो टेम्परेचर क्या बढ़ जाएगा, घट जाएगा, दैट विल बी, उसका भी 40 होगा, उसका भी 40 होगा, उसका 40 होगा। तो टेम्परेचर इज ऑल्सो इज ऑन इन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, है ना। और एक आपको अच्छी तरह याद रखने के लिए डिफरेंस आप याद रख लेना, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉट एडिटिव। यू हैव टू रिमेंबर दिस इज इंपॉर्टेंट। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉट एडिटिव। एडिटिव इसका मतलब क्या है ना, इसको हम जोड़ नहीं सकते। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को हम जोड़ नहीं सकते या योग नहीं कर सकते। कैसे, मान लीजिए टेम्परेचर कैन नॉट बी एडेड। कैसे मैं बताया, अभी दूध लिया 5 लीटर, ये 5 लीटर का दूध था, टेम्परेचर था 40 डिग्री सेल्सियस। अगर 1-1 लीटर कर देंगे 40, हम जोड़ेंगे क्या, जोड़ेंगे नहीं, सभी का क्या होगा, वही 40 डिग्री रहेगा। यानी ये एडिटिव नहीं होता। प्रेशर वैसा ही है, हम उसको ऐड नहीं कर सकते इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में, लेकिन यहाँ हम ऐड कर सकते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कैन बी एडेड। इंटरनल एनर्जी इतना छोटा सब्सटेंस का कितना है, एक बड़ा सब्सटेंस का कितना है, जोड़ दोनों का मिल के कितना है, वी कैन ऐड देयर। समझ गए। मान लीजिए कि छोटा आयरन ले रखें और एक बड़ा आयरन लेके, छोटा आयरन का इंटरनल एनर्जी क्या है, बड़ा आयरन का इंटरनल एनर्जी क्या है, मापेंगे और दोनों को जोड़ सकते हैं। टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द बोथ आयरन्स इन ए सिस्टम हम कह सकते हैं ना। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉट एडिटिव whereas extensive properties can be added। आप समझ गए। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या है, उसके अंदर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है, आप समझ गए। ठीक है। अब देखिए बच्चों, और जो बेसिक टर्म है, नंबर 1 स्टेट ऑफ ए सिस्टम। स्टेट ऑफ ए सिस्टम क्या है, स्टेट मीन्स क्या है, अगर हम इसको इंग्लिश का इसमें देखेंगे, अपने कन्वर्जन लैंग्वेज में देखेंगे, स्टेट मीन्स अवस्था, है ना। तो स्टेट ऑफ ए सिस्टम, सिस्टम का स्थिति क्या, अवस्था क्या है ना, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज शुड हैव ए डेफिनेट वैल्यू। अभी हम डिस्कस कर रहे थे व्हाट इज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज व्हिच आर एसोसिएटेड विद द मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, उनको हम क्या कहते थे, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कहते थे। वही मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज का अगर वैल्यू कांस्टेंट या स्थिर हो और शुड हैव ए डेफिनेट वैल्यू, तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्टेट ऑफ ए सिस्टम। यानी आप समझ ले, अभी एक रिएक्शन चल रहा है, अभी 10 बजे शुरू हुआ, इस 10 बजे शार्प 10 AM में इसका टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या है, एंथैल्पी क्या है, ये सारा इट विल बी कांस्टेंट बिकॉज द रिएक्शन इज नाउ गोइंग टू स्टार्ट। तो ये सारे स्थिर होगा, तो दैट इज ए स्टेट ऑफ द सिस्टम। हम बोल सकते हैं 10 बजे सिस्टम का स्टेट यही था। समझ गए आप, क्योंकि सारे का वैल्यू क्या था,
कांस्टेंट था। मान लीजिए रिएक्शन चला 1 घंटा, 11 बजे हम देखें, 11 बजे सब कुछ बदल गया होगा, टेम्परेचर बदल गया होगा, वॉल्यूम बदल गया होगा, कॉन्सेंट्रेशन बदल गया होगा, इंटरनल एनर्जी भी इट विल हैव चेंज्ड। तो ये सारे ठीक 11 बजे एट द टाइम ऑफ 11 AM दे ऑल्सो विल हैव ए कांस्टेंट वैल्यू, ए डेफिनेट वैल्यू। समझ गए आप? तो उसके भी हम एक स्टेट बोलेंगे, यानी 10 बजे एक स्टेट था, 11 बजे एक स्टेट था। समझ गए आप? यानी एक स्टेट, एक रिएक्शन का, यानी एक सिस्टम एक स्टेट डिटरमाइन करने के लिए उस वक्त क्या होगा, वो सारा पैरामीटर सब क्या होगा, कांस्टेंट होगा। समझ गए आप? डेफिनेट वैल्यू होगा। दूसरा स्टेट वेरिएबल्स क्या है इसका? मेजरेबल प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द सिस्टम। स्टेट ऑफ द सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए जो प्रॉपर्टीज चाहिए, अभी हम क्या बोले ना, स्टेट ऑफ द सिस्टम 10 बजे बात करते, 11 बजे 10 बजे हम क्या क्या बोले, उसका जो वेरिएबल्स कांस्टेंट होगा। वेरिएबल्स क्या था? प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम सब वेरिएबल्स थे। इवन इंटरनल एनर्जी सब वेरिएबल्स थे ना। समय के अनुसार रिएक्शन के बाद वो सभी बदल जाते हैं। वो जो सब पैरामीटर्स, प्रेशर हो, वॉल्यूम हो, टेम्परेचर हो, ये जितने हैं, इनको हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं किसके लिए ना, स्टेट ऑफ द सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए। सो दोज आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स, है ना। स्टेट में जो वेरिएबल्स हम लेते हैं स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए, हम उसको क्या बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल्स। यानी वेरिएबल मीन्स वो हमेशा वेरी होते रहते हैं ना। अगर वो वेरिएबल्स को हम लेंगे, बोलेंगे भाई ये स्थिर है, तो स्टेट हो गया, है ना। उसके बाद आ गया स्टेट फंक्शन। दिस इज इंपॉर्टेंट। आप देखिए ये स्टेट फंक्शन क्या है ना, प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम हुज वैल्यू डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ सिस्टम बट नॉट ऑन द पाथ और मैनर व्हिच इट फॉलोज। दिस इज इंपॉर्टेंट। स्टेट फंक्शन बोल रहे वो प्रॉपर्टीज हैं, वो जो प्रॉपर्टी क्या होता है ना, स्टेट ऑफ द सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वो किसी रास्ते से जा रहा है, कैसे हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मान लीजिए मैं यहाँ से भुवनेश्वर से दिल्ली जा रहा हूँ, है ना। भुवनेश्वर में मेरा स्टेट जो था, दिल्ली में जो स्टेट हुआ, इसके बारे में जो प्रॉपर्टी डिस्कस करता है उसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन। ना कि वो भुवनेश्वर और दिल्ली के बीच में जाने में मेरे को कैसा तकलीफ उठाना पड़ा, मेरे साथ क्या क्या हुआ, वो उसके बारे में डिस्कस नहीं करता है। वो स्टेट फंक्शन क्या बोलता है, ओनली द फंक्शंस ऑफ द स्टेट। स्टेट में क्या है, जो प्रॉपर्टी का स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, वही बोल रहा है प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम व्हिच वैल्यू डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ ए सिस्टम। वो स्टेट ऑफ ए सिस्टम के ऊपर वो डिपेंड करता है, ना कि बीच में क्या हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। क्या क्या एग्जांपल, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, वॉल्यूम, मास, ये सारे बीच में क्या हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। सिर्फ पहले कितना था, आखिर में कितना हुआ। केमिकल थर्मोडायनामिक्स वही डिस्कस करता है स्टेट ऑफ फंक्शन, इधर कितना हुआ, आखिर में कितना हुआ, बीच में उसके क्या क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ, वॉल्यूम के साथ क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी के साथ क्या हुआ, एंथैल्पी के साथ क्या हुआ, इट इज नॉट अंडर कंसिडरेशन। उसको बोलते हैं क्या, स्टेट फंक्शन। और उसके बाद पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन क्या है, वही द प्रॉपर्टी व्हिच डिपेंड्स अपॉन द पाथ और मैनर हाउ इट इज occurred or how it is followed, the reaction is going on, but not on the state। यानी ये पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन किसे बोलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम व्हिच वैल्यू डिपेंड अपॉन द पाथ ऑफ ए सिस्टम और द मैनर हाउ इट occurs। वो प्रॉपर्टी जो क्या करता है ना, स्टेट के बदले वो क्या करता है, कौन से रास्ते में क्या क्या उसके साथ होता है, हाउ इट इज बीइंग चेंज्ड और एनी मॉडिफिकेशंस आर ऑकरिंग ड्यूरिंग द पाथ। वो रास्ते में उसके साथ क्या क्या होता है उसके ऊपर वो डिस्कस करता है, ना कि वो स्टेट के ऊपर एम्फासिस देता है। ठीक है ना, उसको बोलते हैं पाथ फंक्शन। टू इंपॉर्टेंट पाथ फंक्शंस आर देयर, वर्क एंड हीट। वर्क एक सिस्टम के द्वारा कैसे होता है, नॉट ओनली इनिशियल बट नॉट ओनली फाइनल स्टेट, क्योंकि इनिशियल फाइनल स्टेट के पहुंचने के लिए कुछ तो काम करना पड़ेगा ना। तो काम कैसे होता है, वर्क इज हाउ इट इज डन, तो इट डिपेंड्स प्योरली ऑन द पाथ और मैनर हाउ इट इज अकर्ड, ये रास्ते में कैसे होता है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, पाथ फंक्शन। सो वर्क इज एन इंपॉर्टेंट पाथ फंक्शन इन केमिकल थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, दूसरा हो गया हीट। हीट
स्टेट ऑफ ए सिस्टम, अगर मान लीजिए इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में जो है उसके बीच में हीट बढ़ता है या घटता है, निकलता है या जरूरत होता है, इट इज ऑब्जर्व्ड और इट इज एवॉल्व्ड, है ना। तो दैट इज ऑल्सो गेटिंग चेंज्ड विथ रिस्पेक्ट टू द पाथ एंड मैनर। वो रास्ते में किस तरह से बदलता है, किसी तरह मोशन करता है, वो भी पाथ के ऊपर डिपेंड करता है ना, बल्कि स्टेट। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, पाथ फंक्शन। आप समझ गए। तो स्टेट ऑफ ए सिस्टम, स्टेट वेरिएबल, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इजीली। मेरे हिसाब से आप समझ गए ना।